कहता है आईने झूठ नहीं बोलते। जरा ऑप्टिक्स के लॉज लगाकर तो देखिए। पतले को मोटा, मोटे को पतला, बड़े को छोटा, छोटे को बड़े का एहसास करा सकता है। कौन कहता है आईने झूठ नहीं बोलते। सो यस बच्चा पार्टी। तो यार मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का एक बार फिर से अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी, आज का ये सेशन हमारा ऑप्टिक्स का होने वाला है। तो आज हम ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्लेज मैंने लिया आप लोगों के लिए कि डेली बेसिस पर कम से कम एक लेक्चर तो मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। अब आप लोगों की बारी। स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड बुक का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है ये मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट बुक है, मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूं, जो फर्स्ट बुक है उसके वन शॉट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। अब नहीं रुकेंगे, अब तो फोड़ेंगे क्या कुछ भी हो। तो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 9 ऑफ फिजिक्स क्लास 12, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक 2, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिक्स क्या होता है और आज क्या कर रहे होंगे, पहले जरा इसको बता देता हूं। सबसे पहले आप ये देखो कि यार ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट का नेचर, लाइट का प्रोडक्शन और लाइट का प्रोपेगेशन पढ़ाते हैं आपको। दिस इज द branch of physics which deals with the nature, production and propagation of light. आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट टाइम मैं आपको दो चीजें और बता दूं बच्चे, वो ये कि जो आज पढ़ाया उसको प्लीज आज घर पे रिवाइज कर लेना। इसी वीडियो के नीचे आपको इस लेक्चर से रिलेटेड डीपीपी भी मिल जाएगी। और जब मैं कल अगला लेक्चर ले रहा हूंगा तो उस लेक्चर से पहले ये वाला लेक्चर आपका कंप्लीट होना चाहिए। डीपीपी कहां मिल रहा होगा सर? नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स आप जरूर ज्वाइन करें। माय डियर स्टूडेंट्स, 95 प्लस लाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और हमें कंटिन्यूटी से प्यार करना पड़ेगा। सो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हम बेसिकली यहां पर दो तरीके के ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम जो भी चीजें आपने ऊपर देखी, लाइट का नेचर, लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, लाइट कैसे प्रोपेगेट मानी चलता है, ये हम इन द फॉर्म ऑफ रे पढ़ेंगे, ये हम इन फॉर्म ऑफ रे पढ़ेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में ये सारी चीजें हम इन फॉर्म ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, इन फॉर्म ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। जितने भी थियोरेटिकल चीजें हैं वो सारी चीज हम वेव्स में डाल लेंगे। पहले हम रे की स्टार्टिंग कर रहे होंगे। जहां पे भी मुझे लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट जेई, नीट या एडवांस एग्जाम ओलंपियाड से रिलेटेड है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं। अभी आप ये समझ लीजिए कि डेडिकेटेड टू बोर्ड्स लेक्चर है ये आपका, समझ रहे हो? तो सबसे पहले यार हम रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है जो कवर करने वाले हैं यहां पर। रिफ्लेक्शन, पिछले 2 सालों से ये डिलीटेड हो रहा था। अब अगर ये डिलीट है तो बहुत अच्छी बात है। इफ इन केस इट इज नॉट डिलीटेड तो आप लोग क्या कर रहे होंगे?
इसको पढ़ रहे होंगे। किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो आप इसको स्किप कर लेना, आप आगे जब रिफ्लेक्शन वाला पार्ट करेंगे आप उसको तब कर लेना। सो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन। अब इसके अंदर भी प्लेन और कर्व्ड दोनों सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे होंगे। हम जैसे ही आगे चले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद हमें यहां पर लेंस का हिस्सा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमेशा 3 नंबर का पूछता ही पूछता, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बट प्लीज को ये ना पूछे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बिकॉज मैं यहां पर 10 20 30 नंबर कराने वाले बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मैं यहां पर कम से कम 65 प्लस टारगेट कर रहा हूं। राइट गाइस, सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रिज्म, बीच में एक टॉपिक हमारा मिस है, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और जैसे ही हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में भी हम सिंपल और कंपाउंड पढ़ रहे होंगे, टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये सब चीज हम कवर कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे होंगे, रिफ्लेक्शन। ये आज का लेक्चर है। किसी को बहुत धीरे लग रहा होगा तो वो इंटू 1.5 इंटू 2 कर देना, किसी को तेज लग रहा होगा तो वो स्लो कर देना, तेज तो खैर नहीं पढ़ा। आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे और इसी के साथ साथ मिरर वाला पार्ट निपटा रहे होंगे। एक और बात बता दूं आप लोगों को कि प्लेन मिरर जो है ये हमारा जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ रहा होगा। फिलहाल प्लेन मिरर की सिर्फ 2 चीजें बता दूं जो हमें बोर्ड्स में पूछता है। बोर्ड्स में जितना चीज पूछेगा वो इस वीडियो में आ जाएगा। जो भी चीज एडवांस लेवल पे होगी जेई नीट, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। और साथ ही साथ में अभी एक अलग से सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, अभी 1-2 दिन में ही, चैप्टर क्लास 11th की चैप्टर 1 के से पूरा डिटेल्ड, और इसके साथ साथ आपके चैप्टर वाइज वन शॉट्स भी आ रहे होंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले पहले रिफ्लेक्शन को ही स्टार्ट कर रहे होंगे गाइस। सर रिफ्लेक्शन क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। आज का एक और बात बता दूं, आज का जो भी लेक्चर है वो पूरा का पूरा 10th का रिवीजन वाला पार्ट है। तो अगर किसी को लगता है कि उनको ये 10th वाली चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है, गाइस इट्स ओके, आप इस लेक्चर को फिर इंटू 2 में थोड़ा आगे आगे करके देख के और स्किप कर देना, रिफ्रेक्शन में मेरे साथ जुड़ जाना। बट आज ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, लेकिन अगर आज ये नहीं पढ़ाऊं ना तो आप ये समझो आगे की चीजें शायद कुछ कुछ मिस हो जाए। गॉट इट गाइस? तो सबसे पहले पहले यार रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप सभी बच्चों को पता है कि लाइट का एक सरफेस से टकरा के वापस आना, बाउंस बैक ऑफ लाइट, bounce back of light after incident on a reflecting surface, after incident on a reflecting surface। क्या मेरी बात समझ में? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यार सबसे पहले पहले यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले पहले हमें पढ़ना पड़ेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा? ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल बना रहा है आपस में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर। आपको बता दूं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये है आपका फर्स्ट लॉ। सबसे पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड लॉ। वो क्या बोलता है सर? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस and normal to the surface at the point of incidence, at the point of incidence all lies in same plane। all lies in same plane। I hope this is clear। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, ये एक सपोज करते, अगर आपको बनाना ही है तो आप बना के देख सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक ऐसे
एक प्लेन बन गया। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है ये सब इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। गॉट इट गाइस? ये सब इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये था नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमें सरफेस को पॉलिश करना पड़ता है, वहां से फिर हमें मिरर पढ़ना पड़ता है, प्लेन मिरर, आपका कर्व्ड मिरर्स यानी स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, है ना। सबसे पहले पहले एक बार प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी सी 2-3 बातें जो बचपन में हमने पढ़ी थी और जो वही है वो चीज हम पढ़ेंगे। क्या चीज? एक इस सरफेस को अगर आप देख पा रहे हैं, ये एक मान लेते प्लेन मिरर हमारे पास है। इधर ऑब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एन एग्जांपल कुछ एक्स दूरी पर। इस ऑब्जेक्ट की जो है ना इमेज बन रही होगी हमारे पास। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूरी पर बनती है ये अपने को पता है कि यहां से एक्स दूरी पर ही इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, और जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही साइज ऑफ इमेज। पर बनती कैसे है वो चीज देख। इमेज बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना, ये चीज। लेकिन ऐसे बन रहा होगा, यहां से रे आएगा, ये टकराया होगा, बड़ों में से जब रे टकराएगा तो वो वापस भी जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे रे जो वापस आया है तो वो पीछे इस इमेज से निकलते हुए आ रही है रे। ऐसा ही आप और एक ले लो तो ऐसा लगता है कि जैसे ये रे कहीं यहां से आ रही हो। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कैसा है यहां पर? रियल। ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। और आप देखेंगे ना यहां पर इमेज बन रही है। इमेज जो है ना वो कैसे बन रही है? वो आपका वर्चुअल। इमेज कैसे बन रही है? वर्चुअल। इमेज हमारी कैसे बन रही है? वर्चुअल। आप ध्यान से देखिएगा, यहां से ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है, मतलब ऑब्जेक्ट से निकल रही है का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकल रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि लाइट मेरे ऊपर पहले टकराई, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई, तो फिर मेरी इमेज दिखाई दे रही। गॉट इट गाइस? तो ऑब्जेक्ट से फिलहाल रेज निकल रहे, रियल ऑब्जेक्ट, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इमेज से रेज अपीयर, इमेज पे जो है ना एक्चुअली रेज कन्वर्ज नहीं कर रही, अपीयर्स टू कन्वर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। अपीयर का मतलब वर्चुअल। ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज वर्चुअल। यहां पर अगर दोनों ऑपोजिट साइड है तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता तो इमेज रियल हो रही होती। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि नॉर्मल जो बोला करते थे कि प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, पर ये स्टेटमेंट खाली इतनी नहीं है। प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना रहा होगा अगर ऐसा होता है तो। गॉट इट गाइस? और नॉर्मली आपको पता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। एक चीज ये हो गई, है ना। एक सेकंड होल्ड करना, जरा गेट को थोड़ा सा बंद कर दूं मैं। हमें समझ में आ गया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये हमने बेसिकली पढ़ा था। बाकी प्लेन मिरर्स में, हाँ एक और चीज बता दूं, अगर मान लो ये मिरर है मेरे पास और ऑब्जेक्ट ये रखा है और ऑब्जेक्ट ये रखा है, तो अब आप तो ये कह सकते हैं ना कि भाई यहां से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज। लेकिन ये बात ना असल में गलत हो जाती है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो। गॉट इट गाइस? ये मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दी। तो यहां से आप दोबारा से उतने ही दूरी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे एंड दिस इज आवर इमेज फाइनली। अब वो आपकी मर्जी है कैसे गया होगा। सपोज ऐसे तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ऐसे निकला होगा। सपोज ऐसे तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यहां से ऐसे निकला। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर तो बनाना ही बनाना। गॉट इट गाइस? आप देख रहे हैं प्लेन, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, कर्व तो है ही नहीं, कर्व तो है ही नहीं। तो अगर मैं आपको बता दूं तो प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन मिरर के लिए जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है या फोकल लेंथ है वो इनफिनाइट माना जाता है।
आगे इस चीज के क्वेश्चंस आएंगे, मैंने इसलिए यहां पर इसको बता दिया। ऑलराइट गाइस, तो ये प्लेन मिरर का जितना हिस्सा हमें बोर्ड्स में चाहिए होता है उतना मैंने करवा दिया। अब हम कर्व्ड सरफेसेस पढ़ रहे होंगे, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर नहीं लिया तो। अब हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लेते हैं। अब हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक स्फेयर है भाई, फॉर एन एग्जाम्पल एक स्फेयर है बेटा, राइट है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसको मान लेते हैं ऐसा तोड़ दिया। अब दो चीजों की पॉसिबिलिटी है बेटा, या दो चीजों की पॉसिबिलिटी, या तो मैं इसको यहां से ऐसे पॉलिश कर दूं, या बाहर से, गॉट इट, या फिर बाहर से। अगर मैं इनको सेपरेट करता हूं, अगर मैं इनको सेपरेट करता हूं, तो एक ये वाला सरफेस है बेटा, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है इसका, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, और एक ये वाला है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर वाला है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। केव का मतलब क्या, गुफा, लाइक दिस, जैसा स्पून होता है। यहां से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, रे आएगी, यहां से टकराएगी, वापस चली जाएगी, राइट। ये इनर, ये जो केव वाला पार्ट, और इस वाले को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इस वाले को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। मानी ये जो आउटर बल्ज्ड पार्ट है ना, रे आएगी और ऐसे बाहर निकल जाएगी। आगे आप पढ़ रहे होगे, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज करते, रे आने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होते तो वो मिलती है कहीं। और इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, यानी रेज आएंगी तो वो डाइवर्ज करती है। अब 10th क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा तो था, लेकिन मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर और इसमें सारी चीजें इंक्लूड करूंगा। कोई बात नहीं, आपको देखना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा वॉच टाइम कम आएगा। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये सब भूल गए हैं, जिनको ये भी पढ़ना है, तो इसलिए मैं पढ़ाऊंगा। आप अगर देखेंगे तो जब मैं इस स्फेयर को देख रहा था, तो ये इस स्फेयर का सेंटर था, राइट है जी, ये इस स्फेयर का सेंटर था। पिछले वाले में अगर मैं आपको बताऊं ना, यहां पर जब आप एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R पढ़ रहे थे, इसमें एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं, वो ये है कि अगर एंगल I या एंगल R, देखिए अगर एंगल I 0 हो गया तो एंगल R ऑटोमेटिकली 0 होगा, बिकॉज I इज इक्वल्स टू R। मतलब कब, मतलब ये बेटा कि सपोज करो ये नॉर्मल है भैया, रे नॉर्मल के अलोंग गई, टकराई, तो वो वापस ऐसे ही आ जाएगी, यानी I और R जो है वो 0 डिग्री है। I और R जो है, तो अगर नॉर्मल की अलोंग गई तो वो वापस उसी अलोंग आ जाएगी। तो यहां पर एक और चीज है कि ये प्लेन तो है नहीं, तो अब सरफेस, ये जो स्फेयर है ये इसका सेंटर है, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं भैया। यानी जिस स्फेयर से ये बनी होगी, उस स्फेयर का जो भी सेंटर होगा बेटा, उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कर्व्ड वाला पार्ट, स्फेयर से बनी है ना ये। इस मिरर के बीच वाले हिस्से को आप पोल बोलते हैं, पी, पी माने पोल। ये क्या हो गया, पोल हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इस लाइन को अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, गॉट इट गाइस। और आगे जाके आप एक और चीज पढ़ते हो, दैट इज प्रिंसिपल फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस पे मान लो मैंने ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा दिया, ठीक है ना, और यहां पर मैंने आपको, ये तो यहां पर आपको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा दिया, ये मान लेते हैं एफ है, ठीक है ना। अब ये एफ कहां से आएगा वो मैं अभी आपको रूल्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ फिलहाल इतना बता दूं कि एफ से पी की जो लेंथ है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये आर बोलते हैं,
और मिरर के केस में f जो होता है वो r/2 होता है। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो यस गाइस, अब यार ये चीज हो गया मेरे पास। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, इतना बेसिक। देखो बेटा, कभी कभार ना ये बेसिक जो होता है ना ये हमारा मिसिंग होता है और इसकी वजह से हम एडवांस लेक्चर नहीं कर पाते। तो हम सब पढ़ रहे होंगे, अब जिसको लगता है नहीं है आता है मुझे तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद वो बच्चा जो है आगे का भी पढ़ सकता है, इसको स्किप कर देना, सेकंड लेक्चर यानी रिफ्रैक्शन से स्टार्ट कर देना। गॉट इट गाइस? बट मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे तो हर एक बच्चे को देख के चलना है ना, उसको भी जिसको बिल्कुल नहीं आता है और उसको भी जिसको बहुत कुछ आता है। राइट है जी? तो ये हमने यहां पर पढ़ लिया। अब जरा मैं आपको बता दूं रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अगर मुझे इमेज बनानी है, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अब यार पहले अगर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस है तो इससे एक बारी पहले आप इमेज के बारे में भी जान ही लो यार। आप ये देखो इमेज जो है वो क्या है बेटा, वो हमारे पास या तो रियल या फिर वर्चुअल। रियल इमेज कौन सी है? जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो हमें दिखती है स्क्रीन पर। अगर आप थिएटर में जाते हैं, प्रोजेक्टर से लाइट निकल के आती है तो आपको स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहे होते हैं। और वर्चुअल डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, विच डू नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। आप अगर नॉर्मल घर पे जो शीशा है, आप अगर घर पे जो शीशा है आपका, अगर आप उसी को देखते हैं, उसी में खुद को देखते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप शीशे के ऊपर आपकी इमेज होती है, शीशे से थोड़ी दूरी पर होती है। बिकॉज प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट अगर x दूरी पर तो इमेज भी उसके पीछे x दूरी पर, जो स्क्रीन पर ना बने उसके पीछे बन रही है, तो वर्चुअल हो गया ना भाई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये अपने पास हो गए। आइए जरा रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस कर लेते हैं पहले। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो आई विल बी लाइक, अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है तो क्या होगा, रे को आप अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी रे, इसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और वहां से जब रे आ रही होगी तो ये रे यहां से टकरा के ऐसे आएगी। बच्चे मैं पहले आपको एक बात बता दूं इसमें भी इसके पीछे, कि जब ये मेरे पास बन रहा था ना, जब ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर ही था ना, ये चीज सेंटर से स्फेयर के सरफेस को अगर मैं जोड़ूंगा बेटा तो वो है नॉर्मल टू दी सरफेस। जैसे प्लेन में अगर आप परपेंडिकुलर बना रहे हो, ये रहा 90 डिग्री, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस को अगर आप जोड़ेंगे ना तो दैट विल बी नॉर्मल टू दी सरफेस। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे भैया, आप पहले यहां से नॉर्मल बना दो, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट? यहां से जितना एंगल ये उतने ही एंगल पे ये ऐसे आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको तरीके से कर देना, फिर और क्या, अपने को कोई दिक्कत थोड़ी है। थोड़ा सा इसको उस तरीके से कर देना, ये ऐसा हो गया। मान लेते हैं ये यहां से ऐसे आएगा, तो ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट्स इट। अब इसको करने की जरूरत नहीं, बनाने की भी जरूरत नहीं, बट मैंने आपको बता दिया ये ऐसा आएगा तो अपना इधर से वापस आ गया। अब जिस पॉइंट पर ये मिलेगा ना बेटा, क्योंकि जिस पॉइंट पर ये मिल रहा है यहां से आप एक और रे भी लेके जा सकते हो, ये रहा, दैट इज नोन एज फोकस। इन्फिनाइट से जब रेज आ रही होंगी वो एक पॉइंट पर मीट कर रही होंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। और पोल से उसकी लेंथ को अपन फोकल लेंथ बोलते हैं। सो सबसे पहला रूल हो गया इनफाइनाइट से रेज आने वाला। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा तो हमारे पास एक और रूल है, वो इसी का उल्टा कर दो। क्या कर देंगे हम? वो इसी का हम उल्टा कर देंगे, वो हम इसी का उल्टा कर देंगे। फोकस से ही आप ना रेस को भेज दो, फोकस से आप रेस को भेज दो। अगर ये ऐसा जाएगी ना रे तो भैया ऐसे सरफेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही?
तो ये आपका उल्टा हो गया भाई, इनफाइनाइट से फोकस पे, फोकस से इनफाइनाइट, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा हो गया भाई पहला रूल, और ये दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल इस बच्चे, रे अगर पोल पे आके टकराएगी ना, तो वो जितने एंगल पे आई थी उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। वो जितने एंगल पे आई थी उसी, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, जितने एंगल पे आई थी उस एंगल पे वापस चली जाएगी। इसको सीधा कर देना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बोर्ड है ना, हाथ हिल जाता है, ठीक है ना, ये चीज हो गई। इसके बाद एक लास्ट और कर देते हैं, दैट इज ये अगर आपका F है, ये O है। अगर रे, मैंने आपको क्या बोला, सेंटर से अगर आप सरफेस को जोड़ोगे नॉर्मल टू दी सरफेस, तो अगर रे नॉर्मल के अलोंग आएगी तो भैया टकराने के बाद ये वापस वैसे ही चली जाएगी जैसे आई थी। अभी तो बताया मैंने आपको, दिस इज नॉर्मल टू दी सरफेस, दिस इज नॉर्मल टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। और अगर नॉर्मल टू दी सरफेस, तो इस केस में एंगल आई बोलो चाहे आर बोलो, वो तो 0 डिग्री है, चाहे आई बोलो चाहे आर बोलो, वो 0 डिग्री है। ये केसेस हो गए। ये है अपने पास कौन सा, कॉनकेव मिरर। ये है अपने पास कौन सा, कॉनकेव मिरर। व्हाट इफ मुझसे वो, चलो यहीं पर लिख लेता हूं कॉनकेव मिरर। व्हाट इफ अब वो मुझसे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें। ये नोट्स की जो पीडीएफ है ना बेटा, ये भी आप लोगों को फिजिक्स ऑन योर टिप्स चैनल पर मिल जाएगी, फिजिक्स ऑन योर टिप्स टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। व्हाट इफ वो मुझसे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूछता है, तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये रहा मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर। ये कन्वर्जिंग नहीं है, बस डाइवर्जिंग है, बात बाकी सेम है। पैरेलल अगर आएगी तो भैया डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे कहीं ना कहीं पीछे फोकस से होते हुए आ रही है। गॉट इट गाइस? पैरेलल आएगी, डाइवर्ज हो गई, ऐसा लगेगा जैसे कहीं यहां से आते हुए आ रही। इमेज तब भी आपकी फोकस पे ही बनती है। गॉट इट गाइस? और दूसरा अगर हम देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का ये पहला रूल हो गया, फोकस से तो भाई पैरेलल हो गया। दूसरा तो भाई आप पोल से ले आओ, पोल से चली जाएगी डाइवर्ज होके। अगर पोल से आएगी तो पोल से डाइवर्ज होके चली जाएगी भैया। ये रहा पोल, यहां से आएगी तो ये डाइवर्ज होके चली जाएगी, दैट्स इट, बात ही खत्म हो। तो ये दो केसेस। अब इसमें तो यार जैसे आपने फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ते थे, आप जैसे आप फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ते थे, तो अब फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस जो है ना, वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा अब मैं। सबसे पहले आपको बता दूं बेटा, कॉनकेव मिरर में ये 6 केसेस होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में ये 5 केसेस होते हैं। मेन तो ये नहीं है, ये तो बच्चों को याद भी है। मेन क्या है ना, हमारा यहां साइन कन्वेंशन पढ़ना, न्यूमेरिकल पढ़ना, मिरर फॉर्मूला पढ़ना, उसी में गलती करते हैं, वहीं पर गलती हो जाती है। तो ये मुझे ऐसा फील होता है कि ये मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू पढ़ा दूंगा तो आपको और आसान हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, ये आपको बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा। तो यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, मतलब बहुत दूरी पर रखी हुई है। आप ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, रेज ऐसे सीधी आने वाली थी, राइट बच्चा पार्टी, रेज बिल्कुल सीधी आने वाली थी, तो वो यहां पर ऐसे आकर फोकस पर ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर इमेज आपकी फोकस पर, आपने खुद देख लिया, यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर रेज बिल्कुल सीधी आई टकरा के और फोकस से आ गई, सीधी और फोकस से आ गई। गॉट इट? और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगी तो वो वापस आ जाएगी, बिकॉज वो तो नॉर्मल है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो इमेज फोकस पे बन रही बहुत छोटी, तो उसको देखे। और एक चीज और बता दूं, एक चीज आपको यहां पर और बता दूं कि आपका मिरर के लेफ्ट में अगर इमेज बनती है तो समझ लेना वो रियल है, मिरर के राइट में अगर इमेज बनती है तो वो वर्चुअल है। ये जब मैं ऐसे 1-2 लाइन बोलता हूं, इसको आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। मिरर के लेफ्ट में रियल इमेज, मिरर के राइट में वर्चुअल। सो फोकस पर पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, रियल है तो इन्वर्टेड, आपके सिलेबस में इन्वर्टेड है, और साथ ही साथ में भैया हाईली डिमिनिश्ड। पहला केस आपको समझ में आ गया।
इसके बाद अगर दूसरा केस मैं बताऊं तो अब मेरे पास ऑब्जेक्ट ना बियॉन्ड सी है, मानी सी के पीछे, इन्फिनाइट पर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, बट सी के पीछे है। और अगर आप देखोगे रे पहले सीधी आई, फोकस से होते हुए आ गई, दूसरे रे एफ से आई तो वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये रही मेरे पास इमेज, दिखाई दे रही है अब तो कि भैया इमेज जो है ना वो उल्टी बनी है, थोड़ी छोटी बनी है मिरर के लेफ्ट में, यानी रियल बनी है। सो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बिटवीन सी एंड एफ, ये आप याद कर लेना। इनफाइनाइट पर तो एट एफ, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ। आप देख पा रहे हैं जैसा जैसा आप ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो वैसा वैसा इमेज दूर आ रही है। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर थी इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट थोड़ी पास आ गई, इमेज थोड़ी इधर आ गई। जरा एक काम करते हैं, सी पर कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को मैं सी पर रख रहा हूं, अब ऑब्जेक्ट को मैं सी पर रख रहा हूं, ये सीधी जाएगी, ये यहां से एफ से होते हुए आ गई। दूसरी रे अगर आप देखोगे एफ से गई तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है, इमेज भी वहीं पर बन गया, सेम साइज का। लेफ्ट साइड पर तो रियल दिखाई दे रहा है उल्टा, तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज एट सी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ये तीसरा केस हो गया आपका। थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। नाउ ऑब्जेक्ट जो है ना बिटवीन सी एंड एफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट अगर यहां पर रखा हुआ है तो इमेज यहां पर बनेगी। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही है चीजें, तो आपका बियॉन्ड सी बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ये आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से दिस इज क्लियर टू यू ऑल। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बच्चे फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ, भैया सीधी पैरेलल फोकस से। और दूसरी रे अगर आप देखोगे यही से अगर मैं पास करा रहा हूं, यही से अगर मैं ऐसे सीधा पास करा रहा हूं तो ऐसा लग रहा नॉर्मल, क्या लो वापस आ जाएंगे, है ना। तो रेस कहां पर बनी, इंफिनिटी पर। आपको इसमें अगर दूसरी रे लेके जानी है तो आप यहां से भी लेके जा सकते हैं, आप यहां से भी लेके जा सकते हैं, यहां से भी लेके जाएंगे तो पैरेलल ही आ रही है, यहां से भी लेके जाएंगे तो पैरेलल ही आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर। सो रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्निफाइड। एंड द लास्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। सीधी जाएगी भैया, एफ से आ गई, सीधी जाएगी एफ से आ गया। पोल से पास करा दो चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं पीछे से मिलती हुई आ रही है। ये रेस यू ऐसे खुल रही है, आगे जाते जाते बढ़ रही है। और मैंने कहा था कि जब आपका मिरर के लेफ्ट में बनता है तो रियल इन्वर्टेड, मिरर के राइट में बनेगा तो वर्चुअल। तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, सीधी यानी इरेक्ट, और आपको दिख रहा है डिमिनिश, सॉरी मैग्निफाइड भी है, बड़ी भी है थोड़ी सी। ये जल्दी वाले केस था, जल्दी वाली बात थी, मैंने कर दिया, ये हो गया मेरे पास। अब अगर आप देखोगे नाउ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, भैया उसके 6 केसेस हो गए। अब आपका कॉन्वेक्स मिरर के इंफिनिटी पर रखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये डाइवर्जिंग रेज है, रेज आपकी सीधी पैरेलल टू इंफिनिटी, रेज डाइवर्ज हो गई, रेज हमारी डाइवर्ज हो गई। और जब रेज डाइवर्ज हो गई ऐसा लगता है कि वो रेज हमारी फोकस से होते हुए आ रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, राइट साइड वर्चुअल, बहुत छोटी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल मानी इरेक्ट। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। आई होप आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे पीडीएफ आपको दोनों दे दूंगा मैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ ऑब्जेक्ट जो है ना वो अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर यू कह दो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप ध्यान से देखोगे, अरे सीधी आई डाइवर्ज हो गई, सीधी आई डाइवर्ज हो गई, ऐसा लग रहा है फोकस से होते हुए आ रही है, ऐसा लग रहा है फोकस से होते आ रही है। दूसरी रे को आप चाहे पोल से करा दो चाहे कहीं से करा दो, आपकी मर्जी है, चाहे कहीं से करा दो, इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया, अपनी मर्जी है, जहां पर मिल रही है वहां पर इमेज बनेगा। कहां पर, पी और एफ के बीच में, कहां पर, पी और एफ के बीच में, छोटी राइट साइड वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। दिखाई दे रहा है आपको, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये था आपका सेकंड केस। तो ये 6 केसेस, अब मैं ये हाथ से बनाता मेरे यहां पर 15 20 25 मिनट चले जाते, मैंने आपको यहां डायग्रामेटिकली दिखा दिया तो इसमें मेरा कम टाइम चला गया। तो आपने फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ लिया, गॉट इट। अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी सिंपल सी बात थी, पहले आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा, पहले आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा, फिर इधर आपने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया, इधर में आपने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया। यदि आप ध्यान से देखोगे बच्चा पाड़ी, तो इधर पहले ऑब्जेक्ट फिर इमेज, ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज और नेचर, पोजीशन,
सब चीज। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। जब ये बियॉन्ड सी था, जब ये बियॉन्ड सी था तो इमेज आपकी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। जब ये ऑब्जेक्ट एट सी था तो ये इमेज भी एट सी था, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, सेम साइज। जब ये बिटवीन सी एंड एफ था तो वैसे ही ये जैसा जैसा पास बढ़ रहा था वो वैसा वैसा दूर आ रहा था, ये हो गया बियॉन्ड सी, ये हो गया बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। चाहे आप मैग्निफाइड लिख दो, मर्जी आपकी, चाहे आप मैग्निफाइड लिख दो, मर्जी आपकी। जब ये एट एफ होगा ना, जब ये एट एफ होगा तो ये एट इंफिनिटी होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड या हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिटवीन पी एंड एफ, ये बिटवीन पी एंड एफ है तो ये आपका राइट साइड ऑफ मिरर, राइट साइड पर कैसा, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड या मैग्निफाइड, वीईएम लिख लो चाहे वीईई। ये 6 केसेस हो गए कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में तो 2 ही केसेस थे, ऑब्जेक्ट, इमेज और साइज देख लो भाई, बाकी साइज देख लो, चाहे नेचर देख लो, चाहे आप कुछ भी कह लो। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर था तो ये फोकस पर ही था, ये आपका वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। बाकी ये एनीवेयर या यू कह दो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ये कहां पर बनेगा, बिटवीन एफ एंड पी, अभी आपको बताया मैंने, बिटवीन एफ एंड पी, अगेन वर्चुअल, इरेक्ट बट डिमिनिश्ड। एक चीज आपको देखने को मिली, यहां पर 5 केसेस में रियल बन रही है इमेज, एक केस में वर्चुअल, इधर दोनों केसेस में वर्चुअल। तो यहां अगर एक केस में इरेक्ट, यहां दोनों केसेस में इरेक्ट, इधर पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड, दूसरे में डिमिनिश्ड, मानी बड़ी तो बनी नहीं रही इमेज। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको क्लियरिटी दिख जाएगी कि बड़ी इमेज का साइज मैग्निफाइड करने के लिए अपने को कॉनकेव मिरर का यूज करना पड़ता है, छोटा देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज योर केसेस जहां पर आप फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ते। गॉट इट गाइस? तो ये हमारे केसेस तो हो ही गए। अब एक काम करते हैं, जरा मिरर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद साइन कन्वेंशंस, मतलब पहले तो अपना मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे, उसके बाद साइन कन्वेंशंस, उसके बाद फिर 2-4 सवाल, फिर इस लेक्चर को ओवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। गॉट इट गाइस? एक चीज आप सभी बच्चों को बता दूं मैं, आज वो दिन है जब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक बार फिर से, क्योंकि इस बुक का पीछे किसी भी चीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और आज वो दिन है जब हमारे बैकलॉग्स जो है ना, हम नहीं रहने दे रहे होंगे। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि अगर आप लोगों के आज भी लेक्चर पढ़ने के बाद आपने रिवाइज नहीं किया, अगला लेक्चर भी छूट गया, 3 लेक्चर अगर छूट गए ना, तो मैं सच कह रहा हूं 4th लेक्चर के बाद ना आपके पास फिर वही सिचुएशंस हो जाएंगी, सर बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए, अब क्या करें। फिर आप 10th चैप्टर में आएंगे, सर वेव ऑप्टिक्स क्या यहां से शुरू करें, फिर आप 11th चैप्टर में आएंगे। तो ये सब चीज ना हो, इसलिए जो आज पढ़ा रहा हूं प्लीज उसको रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना, और जब बन जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना यस सर। तो अब सबसे पहले यार जरा मिरर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, जरा मिरर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बच्चा पार्टी, इसका जो डेरिवेशन है ये हमसे ना तो ये पूछने वाला है, ना ही ये हमसे पूछ रहा होगा। गॉट इट? पहले के टाइम पे ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं है, पीवाईक्यूज में ही मिरर फॉर्मूला पूछा सीधा सीधा 3 नंबर का।
डिराइव मिरर फॉर्मूला, और बताओ 12th में अभी 5-6 साल पहले 3 नंबर का, बट अभी नहीं पूछेगा आपसे। तो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या मतलब है इसका? तो आप ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं यहां पर, चाहे ये मिरर ले लो चाहे ये मिरर ले लो, आपने तो ये बोला था ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अपना आर है, ये अपना एफ है, और एफ इज इक्वल्स टू r/2। गॉट इट? जब मैं बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, मान लो ए बी, रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी आती है, ये तो एफ से आ गई मान लो, दूसरी रे को आप सी से ही पास करा दो, क्योंकि जैसे जाएगी तो वापस भी आ जाएगी। कहीं यहां पर मेरी इमेज बन रही है, कहीं यहां पर मेरी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। आई होप दिस इज क्लियर। कहीं यहां पर मेरी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, तो मेरी जो इमेज है वो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड है ना। लेफ्ट साइड है तो रियल और डिमिनिश्ड, ये भी पता चल गया। सर ये जो ऑब्जेक्ट की दूरी है ना पोल से, उस दूरी को असल में मैं यू बोलता हूं। क्या बोलता हूं? यू। यू क्या है यहां पर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये जो इमेज की दूरी है ना, इसको मैं वी बोलता हूं। वी क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। यू हो गया, वी हो गया, एफ तो अपने को पता ही है फोकल लेंथ। मेन जो गड़बड़ आती है ना बेटा, वो आती है साइन कन्वेंशंस में। मेन गड़बड़ कहां आती है बच्चे? साइन कन्वेंशंस में। मेन जो गड़बड़ आती है वो आती है साइन कन्वेंशंस में। साइन कन्वेंशंस, हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि हम जो बोलते हैं किताबों में जो लिखा होता है कि अलोंग इंसिडेंट रे, अलोंग इंसिडेंट रे all distances are positive, opposite to that negative। मैं यहां पर आपको 2 पॉइंट्स लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। एक, all distances are measured from pole, all distances are measured from pole। अगर सारी बातें पोल से लिखी जाएगी तो ये P है बेटा। अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, तो पोल से ये लेफ्ट साइड पर है कि नहीं है? नेगेटिव, राइट साइड पर पॉजिटिव। आप ये भी कह सकते हैं कि भैया मिरर के लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। या ये पॉइंट याद रखो बस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, दैट्स इट। पोल से ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा तो पोल से ये दूरी राइट में है तो प्लस, पीछे रखा हुआ है तो माइनस। u is the position of object from mirror, v is the position of image from mirror, और f is the focal length। ये तो मिरर फॉर्मूला चाहे मिरर इक्वेशन है, इसमें एक और चीज आती है, ऑब्जेक्ट कितना है, इमेज कितना है, और जब दोनों का रेशियो निकालता हूं तो भी तो कुछ आता होगा। उसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। उसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन which is the ratio of size of image to the size of object, to the size of object। m बोलते हैं इसको, और m का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो -v/u होता है। डेरिवेशन से भी आता है बट अपने को रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्या करेंगे भाई, ये तो 10th क्लास तक पढ़ा रहा हूं अभी तक, अभी मैं 12th की ऑप्टिक्स में आया नहीं, वो हम अगले लेक्चर में आएंगे। अभी तो बेसिक बेसिक कवर कर रहे हैं और उस बेसिक पे ही 1-2 सवाल भी करेंगे। सो दिस इज इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिक्स, पूरा क्लास 10th का। m is -v/u, राइट? आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता दूं
कि m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, वो लेस देन 1 भी हो सकती है, वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है। m की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैंने आपको बोला कि m बराबर -4, तो यहां पर जो माइनस है ना वो कुछ और है। m का जो मैग्नीट्यूड है ना भैया, हम उसको बात करते हैं पहले। इधर m का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? +4। इसका मतलब जो मेरी इमेज है वो 4 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन इज 4, इमेज इज 4 टाइम्स बिगर देन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस माइनस रिप्रेजेंटिंग? माइनस का मतलब बेटा रियल इमेज है, इमेज इज रियल, और पॉजिटिव का मतलब इमेज इज वर्चुअल। पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज वर्चुअल बनी है, माइनस का मतलब है इमेज रियल बनी है। तो यहां पर आप कह सकते हो रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर 4 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। तो सेम m का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1, यानी एनलार्ज्ड चाहे मैग्निफाइड बोल दो, लेस देन 1 यानी डिमिनिश्ड बोल दो, इक्वल टू 1 मानी सेम साइज बोल दो, इक्वल टू 1 मानी सेम साइज बोल दो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो ये मेरे पास एक पेज था जो आप नोट कर सकते हो। ये सारी वो गलतियां होती है जो हम कर रहे होते हैं। अब एक और चीज में जो हम गलती करते हैं वो क्या? एक और चीज में जो हम गलती करते हैं वो क्या? वो ये बेटा, वो ये बच्चे, कि मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर भी है और मेरे पास कॉनकेव मिरर भी है। इधर भी f और इधर f हमारा यहां बनता है, राइट? अपीयर टू। तो एक बात बताओ, p से राइट में है तो +f, p से लेफ्ट में तो -f। तो सर कॉन्वेक्स मिरर के लिए f इज पॉजिटिव, इधर के लिए कॉनकेव मिरर के लिए f इज नेगेटिव। ऑलवेज, ऑलवेज, क्योंकि हम यहां पर इतना बड़ा पढ़ते ही नहीं है। ऑलवेज f इज नेगेटिव, ऑलवेज। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पर रखते हैं तो u इज नेगेटिव ऑलवेज, इधर भी u इज नेगेटिव ऑलवेज। आई होप दिस इज क्लियर, राइट है जी? v कहां बन रहा है बेटा? राइट साइड में, तो v इज पॉजिटिव ऑलवेज। इधर 5 केसेस में लेफ्ट साइड बनता है, एक केस में राइट, तो इसका मतलब v इज नेगेटिव इन 5 केसेस, पॉजिटिव इन 1 केस। ये है आपके पास कुछ चीजें, वो बातें जिसमें हम होते हैं कंफ्यूज। जब न्यूमेरिकल सामने आते हैं ना तो ये सारी चीजें हमें कंफ्यूज कर देते हैं। एक ये चीज, कभी कभार हमें शॉर्टकट भी लगाना पड़ता है, तो मैं उस शॉर्टकट से रिलेटेड आपको लेके जा रहा हूं, उस शॉर्टकट के हिसाब से मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है, और m इज इक्वल्स टू -v/u। एक काम करो सर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय u, तो ये हो जाएगा u/v प्लस u/u बराबर u/f। ये तो 1 हो गया, u/v प्लस 1 इज इक्वल्स टू u/f, सो 1 माइनस u/f इज इक्वल्स टू माइनस u/v। और आई कैन से एलसीएम लेके f माइनस u/f इज इक्वल्स टू माइनस u/v, उल्टा कर दो,
f upon f minus u is equals to minus v by u is equals to minus v by u. क्या ये m है कि नहीं? So m is f by f minus u. So I can say that this means magnification is f by f minus u. f और u के टर्म्स में मैग्निफिकेशन कितना होगा? Similarly, now multiply numerator by v. So v by u plus, sorry, v by v plus v by u is equals to v by f. Yani this is stating that 1 plus v by u is equals to v by f. v by u is equals to, या एक काम करो ना, अपने को तो माइनस चाहिए ना, तो 1 माइनस वी बाई एफ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, एफ माइनस वी अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एम. तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहे ये बोलो, चाहे बोलो एफ बाई एफ माइनस यू, चाहे आप बोलो एफ माइनस वी ओवर एफ. आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोल सकते हो. आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोल सकते हो. Got it, guys? This is your magnification in terms of u, in terms of v, and in terms of u and v both. Let me just ask you few questions, है ना? आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, एक दो, ज्यादा नहीं, 2 सवाल है बस सिर्फ. पहला सवाल आपके सामने, पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, नहीं बनता तो फिर मैं तो करा ही रहा हूं. द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज एफ. कॉन्केव मिरर है, गॉट इट? और कॉन्केव मिरर का एफ नेगेटिव होता है, याद रखना. एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज एक्स. क्या बोल रहा है? फोकल लेंथ तो एफ है ही नेगेटिव में, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है ना फोकल लेंथ से वो एक्स है. ये तो एफ है ही, आया ना? पर अपने को ये यू है बेटा, और यू कितना बन रहा है? एफ और एक्स नेगेटिव में बनता है, तो माइनस ऑफ एफ प्लस एक्स. बात समझ रहे हो? ध्यान देना, यू इज माइनस ऑफ एफ प्लस एक्स. फाइंड द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एम पूछ रहा है, एम साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एम पूछ रहा है. यानी आपसे एम ही तो पूछ रहा है, मानी माइनस वी अपॉन यू पूछ रहा है. एम क्या होता है? माइनस वी बाई यू, यही चीज पूछ रहा है आपसे. इस चीज के लिए यू आपने निकाल लिया, एफ तो माइनस एफ है ही, मानी फोकल लेंथ तो माइनस एफ है ही. 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ होता है बेटा. हाँ, 1 बाई वी, यू क्या है माइनस में, तो माइनस 1 अपॉन एफ प्लस एक्स, ये भी ठीक है, बराबर माइनस 1 अपॉन एफ बेटा. इसको वहां भेजो सर. 1 बाई वी इज इक्वल्स टू, ये प्लस होगा, ये तो माइनस है ही, तो 1 बाई एफ प्लस एक्स माइनस 1 बाई एफ. एलसीएम लो, नीचे में एफ, एफ प्लस एक्स, ऊपर में एफ माइनस एफ प्लस एक्स बेटा. ठीक है ना? बात समझ में आ रही? तो 1 बाई वी बराबर एफ माइनस एफ कट गया, माइनस एक्स बाय एफ, एफ प्लस एक्स. ठीक है जी. तो v क्या मिला? एफ प्लस एक्स बाय एक्स नेगेटिव में, ये v आ गया. अपने को तो m पूछता था माइनस यू बाई माइनस वी बाई यू, अपने को तो m पूछता था माइनस वी बाई यू, यानी माइनस ऑफ v क्या है? माइनस एफ प्लस एक्स ओवर एक्स अपॉन यू कितना है? माइनस ऑफ एफ प्लस एक्स. सर नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, इससे ये कट गया, तो m क्या मिला? f बाय एक्स. तो फाइनल आंसर इज व्हाट? f बाय एक्स.
क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही पूछ लिया, पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, सर पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, क्या प्रॉब्लम? गॉट इट गाइस? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना? हम आगे चलते हैं। The last question of the lecture is find the position, magnification and nature of the image of an object placed at a distance of 8 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 24 centimeter. Of radius of curvature 24 centimeter. खाली बोल नहीं रहे बेटा, काम करा जाएगा, काम करवाएंगे आप लोगों से, डोंट वरी। डीपीपी भी मिल जाएगा इसी लेक्चर के नीचे उसमें, और टेलीग्राम पे भी। फाइंड द पोजीशन, मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी पहले आपसे वी पूछ रहा है, फिर आपसे एम पूछ रहा है, उसके बाद आपसे नेचर मानी रियल या इन्वर्टेड या वर्चुअल क्या पूछ रहा है आपसे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, यू कितना है -8, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो एफ पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 है +24, तो एफ क्या होता है बेटा r/2 मानी 24/2 मानी +12 मानी +12, एफ कितना आया बच्चे +12, u -8, एम पता नहीं वी पता नहीं, एम पता नहीं वी पता नहीं, क्या करूंगा मैं यहां से, कुछ नहीं। 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, पहले तो v पूछा उसने, तो 1/f - 1/u बराबर 1/v, जब तक यहां डिजिट्स नहीं होंगे प्लस माइनस कोई नहीं लगाएगा, तो 1/+12 आ गया, माइनस में u कितना है -8 -1/8 बराबर 1/v, सर 1/12 + 1/8 बराबर 1/v, सर नीचे में आप एलसीएम 24 ले लो, तो ये 2 + 3 बराबर 1/v, उल्टा कर दो सर, v हो गया मेरे पास 24/5 सेंटीमीटर, यानी 4.8 सेंटीमीटर, यानी v इज 4.8 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चा पार्टी? v इज 4.8 सेंटीमीटर। बात समझ में? v तो मिल गया, m पूछ रहा है, m क्या होता है -v/u, यानी माइनस ऑफ, और v प्लस में है, v क्या है प्लस में है बेटा, आपको पता ही है कॉन्वेक्स मिरर के लिए v हमेशा पॉजिटिव हुआ करता, 4.8 बटे में u कितना है 8, वो भी माइनस में, -8 कट जाएगा, पॉइंट से 0, 8 एकम 8 10, 8 6 48, आंसर कितना आ गया 0.6। इसका मतलब इमेज जो बनी है वो छोटी भी बनी है, जनरली हमने बोला भी आपको कि इमेज डिमिनिश्ड बनती है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, और तो यहां पर आपको पता चल गया, एम पॉजिटिव से ही पता चल गया भैया वर्चुअल है और इरेक्ट है, और कैसा है डिमिनिश्ड है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी पूछेगा तो आप मना नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डिनाई। तो ये आपके पास आज हो गया हमारा पहला लेक्चर। आज इन अ वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स मैंने 10th क्लास की सारी चीजें आपको रिवाइज करा दी, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस क्या होते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, और उसके ऊपर 2 सवाल भी करा। अगली क्लास यानी अगला लेक्चर जो अपलोड होगा उसमें हम लोग बच्चे, यानी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम क्या कर रहे होंगे गाइस, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? सो इन लेक्चर 2 वी विल बी डूइंग विद रिफ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पक्का बच्चा पार्टी? तो आज के इस लेक्चर को अपन यहीं पर ओवर करते हैं। अब मैं आप लोगों से मुलाकात सीधा करूंगा हमारे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए यार बच्चों टाइम वेस्ट ना करें, प्लीज पढ़ाई करें, और जो नीचे डीपीपी दिया होगा उसको जरूर सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, और टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन टिप्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वहीं पर सारे नोट्स और सब चीज मिल रहे हैं। होप सो आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगले लेक्चर का वेट जरूर करना, और उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आप ही के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द बेस्ट, बाय गाइस, बाय और यस जय।